जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 2 बिट कंपैरेटर का हम देख लेते हैं। 1 बिट कंपैरेटर हमने देख लिया था। उसको हमने सेपरेट एक सेशन में रखा है, और 2 बिट कंपैरेटर को मैं चाह रहा था कि सेपरेट सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना लिया है इसका। ठीक है। 2 बिट कंपैरिजन में ऑब्वियसली 2 बिट्स जो नंबर होंगे वो उनकी जो जाहिर सी बात है कि ट्रुथ टेबल हमें बनाना पड़ेगा, उसके सारे कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, और फिर देखना पड़ेगा कि हर कॉम्बिनेशन में हमें क्या आउटपुट मिल सकती है। ए इज लेस देन बी, या ए इज इक्वल्स टू बी, या ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन में हमें ऑब्वियसली जो देखना पड़ता है वो हायर बिट से हम कंपेयर करते हैं पहले। जो एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है, उसकी हायर बिट, और सेकंड नंबर की हायर बिट। ठीक है। अगर लेट से इसकी हायर बिट जो है A1 है और उसकी B1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 जो है अगर B1 से ग्रेटर होगा तो पूरा नंबर जो है ए नंबर वो बी नंबर से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, राइट। और इस तरह से सो ऑन, फिर नेक्स्ट हायर बिट और नेक्स्ट हायर बिट हम करते चले जाएंगे। जब अगर आप लेट से हायर बिट्स के ऊपर जाते हैं, 4 बिट 5 बिट पे जाते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही बिट्स हैं। तो अगर हम A1 को देखते हैं कि A1 B1 से इक्वल है अगर, तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट बिट को हम चेक करेंगे कि A0 और B0 ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं, राइट। तो फिर हम A इज इक्वल्स टू बी को यहाँ पे हाई कर रहे हैं इसी वजह से, राइट। अब अगले कम्बिनेशन में आप देखें कि A1 0 है, A0 0 है, B1 0 है, जबकि B0 1 है। तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो सारे के सारा नंबर 2 बिट्स के ऊपर जो है वो 0 है, जबकि B0 जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि B नंबर इज ग्रेटर देन A, और यू कैन से दैट A इज लेस देन B। सो इस वजह से ये हमने A इज लेस देन B वाली आउटपुट को हाई रखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी हमने इसको 0 रखा हुआ है। सिमिलरली आ जाए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, हमारे पास A0 A1 0 0 है, जबकि B1 जो है वो 1 है और B0 0 है। तो इट शोज वेरी मच क्लियर कि A इज लेस देन B अगेन, सो इट्स हाई। इन द थर्ड फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, 0 0 एंड डबल 1। सो इट मीन्स के A is again less than B. Okay. In the next combination we have 0 1 double 0. Here we can see easily that A is greater than B. 0 1 0 1, so A is equals to B. 0 1 1 0, 0 1 1 0, it means that B is greater than A, or you can say that A is less than B. Now 0 1 double 1, 0 1 double 1, so the higher bit of B is greater than the higher bit of A, that is B1 is greater than A1, so it means that A is less than B. Now 1 0 double 0, so it means here A is greater than B, so this column, in this column we have 1. So now the next combination is 1 0 0 1. Here again A is greater than B. Now 1 0 1 0, so A is equals to B. 1 0 1 1, so here B is greater than A, or A is less than B. Double 1 double 0, right? Here we can say, we can easily see that A is greater than B. Double 1 0 1, again A is greater than B. Double 1 1 0, again A is greater than B. And 1 1 1 1, so it means A is equals to B. Now this truth table is completed. Now we come to the K map. We will have 3 K map here, or यहाँ पे you can easily plot it, uh, and you can fill it the cells here for A is less than B. So यहाँ पे आप इसको fill up कर लेते हैं, and we will get these combinations, this orientation हमें ये मिल जाती है। So इसके ग्रुप्स हम बना लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप्स बना के हम इसकी जो फाइनली रिड्यूस्ड जो एक्सप्रेशन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और A इज लेस देन B के लिए हमने निकाल लिए। A इज लेस देन B के लिए वी हैव A1 बार B1 plus A1 bar A0 B0 plus A0 bar B1 B0, and for A is greater than B we have
A1 B1 bar plus A1 A naught B naught bar plus A naught B1 bar and B naught bar. Now here we can see that for A is equals to B, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको स्टैंड अलोन ही बनाते हैं। तो स्टैंड अलोन के अंदर हम इसको बेसिकली जो है यहाँ पे इसकी ग्रुप जो है जब हम बना लेते हैं तो हम यहाँ पे जब इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन जो हमारे पास जी। तो हम यहाँ पे अगर इसको इसकी एक्सप्रेशन जो है वो बनाएंगे तो हमें हर एक के लिए यहाँ पे और इस पे बनानी पड़ेगी और चारों बेसिकली वेरिएबल्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसकी एक्सप्रेशन बना लेते हैं उसके बाद फिर इसका सर्किट बना लेंगे 2-बिट कंपैरेटर का, ठीक है। तो इट्स वेरी मच सिमिलर प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस है कि आप पहले जो है वो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या किस फंक्शनैलिटी को आप अचीव करना चाह रहे हैं। वो फंक्शनैलिटी जो है वो आप उसके मुताबिक जो है जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो फिर उसके बाद जो है के मैप से ऑब्वियसली हमने इसको रिड्यूस करना होता है एक्सप्रेशन को और फिर उसको हम बेसिकली उसका सर्किट जो है वो फाइनली हम बना लेते हैं। तो a is equals to b के लिए अगर हम बनाते हैं तो a is equals to b के लिए भी गॉट द एक्सप्रेशन इस तरह का हमें मिलता है, दैट इज a1 a नॉट बार प्लस इसके साथ ये b1 b नॉट बार भी आएगा, b1 b नॉट बार b1 बार एंड b नॉट बार plus we have a1 bar a naught b1 bar b naught plus a1 a naught plus b1 b naught plus we have a1 a naught bar and sorry इसके अंदर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये डॉट है इसके साथ and this is the last one is a1 a naught bar and b1 b naught bar, राइट। अब इसमें से देख लेते हैं कोई कॉमन निकल रहा है, अगर तो कॉमन निकाल लेते हैं। लाइक इसमें से अगर आपको कोई नजर आता है b1 b naught a1 बार b1 बार, ठीक है, a1 बार b1 बार a1 बार b1 बार, इन दो टर्म्स में से ये कॉमन आ जाता है। a1 बार a1 बार एंड b1 बार कॉमन आता है तो ये आपको के पास क्या रह जाता है, a नॉट बार b नॉट बार प्लस a नॉट b नॉट, ठीक हो गया। प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल सकता है a1 b1, a1 b1 इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो a1 एक्चुअली यहाँ पे मैंने बार लगा दी इसके ऊपर, ये बार नहीं है एक्चुअली इधर यहाँ पे, सो इट इज एक्चुअली a1 b1 कॉमन निकाला तो वी विल गेट a नॉट b नॉट प्लस a नॉट बार b नॉट बार, ठीक है। ओके सो अब यहाँ पे जो है वो इसको हम देख लेते हैं कि ये व्हाट वी आर गेटिंग हियर। एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली दी एक्सक्लूसिव नॉर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव नॉर इधर भी मिल रहा है और अगर आप इसको चेंज करते हैं लाइक a1 बार b1 बार, ये बन जाता है आपका एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है जी, प्लस a1 b1, ये भी आपको एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें कि ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, अगेन आपके पास दिस इज व्हाट a1 एक्सक्लूसिव नॉर b1 हो रहा है,
ठीक है, और साथ में ये टर्म आपके साथ ऐड हो रही है, ए नॉट एक्सक्लूसिव नॉट बी नॉट, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है जी। तो अब ये आपके पास आ जाता है, अब इसका सर्किट आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से, एक्सप्रेशंस आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। और आपने जस्ट जो है इनकी कनेक्टिविटी अब आपने करनी है, दीज थ्री आउटपुट्स, ठीक है। और आपके पास जो बेसिकली सर्किट की ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, वो किस तरह से होगी कि आप सिंपली जो है ये इनपुट्स ले लेंगे, इनपुट लाइंस ले लेंगे, ए नॉट A1, बी नॉट B1, ठीक है। इनपुट लाइंस आप लेंगे और फिर उनको आप सिंपली जो है कनेक्ट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। सो ये आप जस्ट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। आपको यहाँ पे इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, लाइक you have A naught here, यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना होगा इसको कि जैसे आपने ट्रूथ टेबल बनाया था, A naught A1, ठीक है, B naught B1, राइट। और यहाँ पे आप इसको सिंपली कनेक्शन लाइंस आप ले लेते हैं यहाँ से, कनेक्शन लाइंस आप सारी ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप अब सिंपली जो है आपने क्या करना है कि जस्ट अगर मैं इसके लिए आपको एक्सप्रेशन इसका जो सर्किट बना देता हूँ फॉर ए इज इक्वल्स टू बी के लिए, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू बी के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, वो हमने निकाला था A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1, ठीक है, और A नॉट एक्सक्लूसिव नॉर B नॉट, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन हमारा आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। We have A1, sorry, should be very careful about it. So A1 की कनेक्टिविटी हमने करनी है B1 के साथ, right? So simply we can do this. यहाँ पे आपको ये एक्सक्लूसिव नॉर मिल रहा है, and basically we will have here A नॉट B नॉट को भी आपने एक्सक्लूसिव और साथ ज्वाइन करना है, और देन दिस विल बी एंडेड, राइट। ये एंड होगा और दिस विल गिव यू A इज इक्वल्स टू B, राइट, ठीक है। सो अब ये जो है इनकी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, इनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा इसके लिए कि यहाँ से आपको इन्वर्टेड जो कनेक्शंस है वो भी आपको लेने होंगे साथ साथ, ठीक है, ताकि आप इजीली उनको ज्वाइन कर सकें, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कनेक्शंस भी स्टार्ट में आपको लेने होंगे ताकि आप इजीली वहाँ से कनेक्शन लेके इनको कंप्लीट कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जेनेरिक डिज़ाइन की ऑफ द कंपैरेटर, जिसमें हम 1 बिट के साथ ही जो है वो 4 बिट का कंपैरेटर डिज़ाइन करेंगे, और 1 बिट को ही हम कैस्केड करते जाएंगे। और किस तरह करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी नेक्स्ट, वो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह इसको किया जा सकता है।